हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आइए आज हम फिर नेक्स्ट लेक्चर लेकर के आए हैं कैपेसिटर का। लेकिन आज जो लेक्चर होगा वो आप लोगों का थ्योरी होगा। आइए प्यारे बच्चों, पहले समझना फिर आगे बढ़ना है। देखिए, कैपेसिटर यानी संधारित्र। आपको हमने बताया था कि कैपेसिटर में दो प्लेट होता है, जिसमें एक प्लेट पर हम लोग चार्ज देते हैं, ठीक है। इस प्लेट को हम लोग कलेक्टिंग प्लेट या कलेक्टर कहते हैं, ठीक है। और दूसरे प्लेट को अर्थ कनेक्ट करते हैं, पृथ्वी से जोड़ते हैं। आइए प्यारे बच्चों, पहले समझना है। देखिए, मान लीजिए कि ये आपका एक कैपेसिटर है, ठीक है। ये आपका एक कैपेसिटर है। हमने आपको बताया भी है कि एक प्लेट को हम लोग कलेक्टिंग प्लेट कहेंगे और दूसरे प्लेट को हम लोग कलेक्टिंग प्लेट कहेंगे, ठीक है। एक कलेक्टिंग और दूसरा कंडेंसिंग। चलिए, तो देखिए, कलेक्टिंग प्लेट का अर्थ ये हो गया कि इसको चार्ज देते हैं, ठीक है। और कंडेंसिंग प्लेट का अर्थ हो गया कि इसको पृथ्वीकृत किए हुए, ठीक है, यानी अर्थ कनेक्ट किए हुए, पृथ्वी से जोड़े हुए हैं। आइए प्यारे बच्चों, पहले समझना है। देखिए, ये जो कैपेसिटर है, ठीक, ये कैपेसिटर है, ठीक है। तो ये आपका चार्ज को स्टोर करता है, दिए गए चार्ज को ये स्टोर करता है। और जब दिए गए चार्ज को ये स्टोर करता है तो इसका मतलब है कि ये चालक का भी काम करता है। तो देखिए, आपके सामने क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है, ठीक, कि चालक की स्थितिज ऊर्जा से आप क्या समझते हैं या नहीं। तो कभी कभी ऐसे भी पूछ देता है कि संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा से आप क्या समझते हैं। आइए आराम से पहले समझना है। देखिए, आप चालक को चार्ज देते हैं, आवेश देते हैं, और ये आवेश को एब्जॉर्ब करता है, अपने अंदर स्टोर करता है। तो आप कह सकते हैं कि जब ये कंडक्टर है, चालक है, ठीक, और इसको जब हम चार्ज देंगे तो ये चार्ज जो स्टोर करेगा, तो इसका अर्थ पहले समझना है। देखिए, सपोज कीजिए कि ये आपका एक फोन है, मोबाइल फोन है, ठीक है। और इस मोबाइल फोन को आप इलेक्ट्रिक बोर्ड से जोड़ते हैं, ठीक है। तो मोबाइल फोन आपका क्या होता है, चार्ज होना स्टार्ट हो जाता है। इसका मतलब हो गया कि सपोज कीजिए कि ये मोबाइल जो है ये एक चालक है, ठीक। और जब आप चार्ज दे रहे हैं, ठीक है, तो ये चार्ज एब्जॉर्ब कर रहा है, अपने अंदर चार्ज को ले रहा है। एक बात बताइए, इसका अर्थ हो गया कि जब इलेक्ट्रिक बोर्ड से हमें चार्ज मिल रही है, इसका अर्थ हो गया कि यहां पर वर्क हो रहा है, ठीक है। समझिए, चार्ज जो हम लोग दे रहे हैं, इसका अर्थ क्या हो गया, यहां पर वर्क हो रही है, कार्य हो रही है, ठीक है। करंट द्वारा यहां पर वर्क हो रहा है, कार्य हो रहा है, ठीक। तो आप कह सकते हैं किसी चालक को आवेशित करने में, चार्ज देने में जो वर्क करना पड़ता है, इसी वर्क को आज के बाद हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी करेंगे, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि कोई भी कंडक्टर को जो हम लोग चार्ज देते हैं, ठीक, तो चार्ज देने में जो टोटल वर्क डन होता है, क्या क्या कुल कार्य होता है, इसी कार्य का नाम है क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। आराम से समझना है प्यारे बच्चों। आप क्लियर समझ गए होंगे कि टोटल वर्क डन ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है। इसका मतलब वर्क ही क्या है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है। वर्क ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है। और आप भी समझते हैं कि वर्क को जनरली हम लोग डिनोट करते हैं W से, ठीक है। तो अब टोटल वर्क डन ही बन गया है क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। आइए प्यारे बच्चों, आप टोटल वर्क डन यानी W, ठीक है, और टोटल वर्क डन ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बन गया है। याद रहे प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग जनरली डिनोट करेंगे कौन चीज से, तो कैपिटल U से। बात समझ में आ रही है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग डिनोट कौन चीज से करेंगे, तो U से, ठीक है। याद रहे प्यारे बच्चों, आपको पता है कि वर्क डन जो है ये आपका स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है, ठीक। इसीलिए आपका U जो है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो है, ठीक, इसको भी हम लोग आज के बाद स्केलर क्वांटिटी कहेंगे, ठीक है। तो आप कह सकते हैं किसी संधारित्र को चार्ज करने में जो वर्क करना पड़ता है, ठीक। देखिए, डेफिनेशन एग्जाम हॉल में
अगर आप जब भी लिखना चाहेंगे, ठीक, तो आपके पास कंसेप्ट होनी चाहिए। अगर आप कंसेप्ट को समझ के डेफिनेशन को फाइंड करते हैं, लिखते हैं, ठीक, तो आपको रटने का झमेला नहीं रहेगा। ठीक है, तो इसीलिए प्यारे बच्चों कंसेप्ट को बेहतरीन तरीका से समझ लीजिए, ठीक है, और समझ के तब आगे बढ़ना है। इससे होगा क्या, आपको परिभाषा रटने की जरूरत नहीं होगी। आइए, तो आप समझ गए होंगे कि कैपेसिटर हो या चालक हो, इसको चार्ज देने में जो वर्क करना पड़ेगा उसी वर्क का नाम है क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, और आप समझ गए होंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को कंप्लीट डिनोट करते हैं कैपिटल यू से। आप ये भी समझ गए होंगे कि यू आपका स्केलर क्वांटिटी है। ठीक, तो देखिए आपके सामने क्वेश्चन बन के आता है कि चालक की स्थितिज ऊर्जा से आप क्या समझते हैं। ठीक, इसका व्यंजक प्राप्त करें। ठीक है, यानी तो ऐसा भी क्वेश्चन आपके सामने लिख देता है कि संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा से आप क्या समझते हैं, इसका व्यंजक प्राप्त करें। ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक, तो पहले इसको हम लोग मिटाते हैं, डेफिनेशन को नोट करेंगे, फिर आगे थ्योरी को निकालेंगे। आइए, चलिए देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन आपके सामने में है। ठीक, क्वेश्चन भी है, ठीक है, उसके नीचे डेफिनेशन भी है, बढ़िया से नोट करिएगा। ठीक, जिसको स्क्रीनशॉट करना होगा स्क्रीनशॉट करेंगे, जिसको नोट करना होगा नोट करेंगे। प्यारे बच्चों, हम पहले ही बोल दिए हैं और भी वीडियोस में, लेक्चर में हमने क्लियर किया हुआ है कि जब भी आप पढ़ने को बैठते हैं, ठीक, तो कॉपी कलम आपके सामने में होना चाहिए। ठीक, और कॉपी कलम आपके सामने में है तो नोट ही कर लेंगे समझ के, तो बेहतरीन होगा। क्योंकि देखिए होता है क्या, ये जो ऑनलाइन या फिर मोबाइल का क्लास है, ठीक, तो इसमें बच्चे को वो फीलिंग्स नहीं होती है जो क्लासरूम में होता है। ठीक है, क्लासरूम में होता है क्या, बच्चा सामने में होता है, हम लोग सामने में होते हैं। ठीक है, तो बाय कॉम्पिटिटिव, यानी अगल बगल का बच्चा अगर दो को जवाब देता है, ठीक, तो सोचता है कि चलो भाई कि हमें भी थोड़ा सा पढ़ना चाहिए। ठीक, बच्चा पढ़ता है। लेकिन यहाँ पर ये जो मोबाइल या फिर लैपटॉप का जो पढ़ाई है, ठीक, इसमें तो आप स्वयं कॉम्पिटिटर हैं। ठीक, आप विरोधी भी हैं, आप सपोर्ट में भी हैं, मतलब आपका विरोध अपोज करने वाला कोई है ही नहीं। इसीलिए कॉपी कलम साथ में लेकर के एक पढ़ने वाला माहौल बनाएंगे। ठीक, और नोट भी करते चले जाएंगे और पढ़ते भी चले जाएंगे। आइए, साइड डेफिनेशन आप नोट कर लिए होंगे। आइए एक्सप्रेशन के दौर में हम लोग चलते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, ये आपका रहा कैपेसिटर। ठीक है, दिख रहा होगा कंप्लीट। ये कैपेसिटर है और आप कंडक्टर भी कह सकते हैं। एक चीज बताइए, आप इसको चार्ज दे रहे हैं, ठीक है, तब ना ये चार्ज को स्टोर करेगा, क्योंकि कैपेसिटर का अर्थ ही होता है चार्ज को स्टोर करना। चार्ज आप दे रहे हैं और ये चार्ज स्टोर कर रहा है। बबुआ आराम से समझिए, मोबाइल को आप चार्ज दे रहे हैं और मोबाइल चार्ज स्टोर कर रहा है। एक बात बताइए, क्या एकाएक 100% मोबाइल चार्ज हो जाता है? कभी नहीं ऐसा होता है। पहले 0, ठीक, मोबाइल अगर बिल्कुल बैठा हुआ है आपका, ठीक है, तो पहले 0%, ठीक है, फिर उसके बाद 1%, 2, 4, 5 ऐसे होकर के 100% मोबाइल चार्ज होता है। उसी प्रकार से आप कंडक्टर को अगर चार्ज कर रहे हैं, चार्ज दे रहे हैं, तो हुपाक से अचानक चार्ज नहीं हो जाएगा। ठीक है, दिखाई दे रहा होगा। चलिए, तो अचानक ये चार्ज नहीं हो जाएगा। इसका अर्थ है कि स्टार्टिंग पोजीशन में कुछ चार्ज जाएगा, चार्ज धीरे 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 बढ़ते बढ़ते ये फुल चार्ज हो जाएगा। एक बात बताइए प्यारे बच्चों, चार्ज तो इस प्लेट पर भी है और चार्ज इस प्लेट पर भी है कि नहीं? चार्ज इस प्लेट पर भी है और चार्ज इस प्लेट पर भी है। यही है कि इस प्लेट पर जो चार्ज है, अगर आप इसको चार्ज दिए हैं और इसको अर्थ से जोड़े हैं, ठीक, तो इससे क्लियर हो रहा है कि आप इस पर चार्ज अगर दिए हैं
तो पॉजिटिव चार्ज हो गया, और इसको अगर पृथ्वी से जोड़े हैं, अर्थ से जोड़े हैं, ठीक, तो इस पर नेगेटिव चार्ज हो गया। बबुआ किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर आप इस प्लेट पर चार्ज दिए हैं तो पॉजिटिव, और उसको पृथ्वी से जोड़े हैं, इसका मतलब नेगेटिव, यानी अर्थ कनेक्ट किए हुए। एक बात हमको बताइए, हम आपको बताए हुए पिछले लेक्चर में कि चार्ज जैसे ही देंगे, पहले समझना है, चार्ज जैसे ही देंगे, ठीक, तो ये पोटेंशियल को जनरेट करेगा। यानी चार्ज जो है ये पोटेंशियल का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। आवेश जो है ये विभव का समानुपाती होता है। ठीक है, समझिए पहले, चार्ज विभव का समानुपाती होता है। एक बात बताइए, चार्ज आप यहां भी दिए हुए हैं और चार्ज यहां भी दिए हुए हैं, ठीक है, मतलब आवेश यहां भी है और आवेश यहां भी है। इसका मतलब हो गया कि विभव यहां भी होगा कुछ ना कुछ, और कुछ विभव यहां भी होगा कि नहीं। आइए आराम से पहले समझना है, ठीक, पहले समझना है, देखना है, उसके बाद नोट करेंगे। एक बात बताइए बबुआ, प्लेट 2 है और पोटेंशियल भी होगा क्योंकि हम चार्ज दे रहे हैं। अगर हम लोग एवरेज पोटेंशियल की बात करें, औसत विभव की बात करें, आराम से समझिएगा, कहेंगे हैंस औसत विभव। देखिए, जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट होंगे इतना तो जरूर समझते होंगे, यानी हम लोग एवरेज पोटेंशियल लिख रहे हैं। एक बात बताइए बाबू, आप अगर एवरेज पोटेंशियल लिख रहे हैं, ठीक, तो यहां पर समझिए पहले, आप जरूर कहिएगा कि ये दोनों पोटेंशियल को ऐड कर देंगे, और औसत कैसे निकलता है, दोनों पोटेंशियल को जोड़ देंगे और 2 प्लेट है, यहां पर 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से भाग दे देंगे, आपका औसत निकल जाएगा। ठीक, लाइट का सिचुएशन थोड़ा सा गड़बड़ा रहा है, लगता है, अब प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और वैसे भी प्यारे स्टूडेंट, अगर आपको इस ऑनलाइन क्लास में, हालांकि है तो सोशल मीडिया ही, ठीक है, किसी प्रकार का अगर आपको परेशानी महसूस करना पड़े, किसी प्रकार का अगर प्रॉब्लम हो, ठीक, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको पता ही होगा, 83 40 48 61 62, ठीक, और दूसरा नंबर आपको पता ही होगा 75 49 43 23 78, ठीक, और भी नंबर है 99 वाला है, 800 वाला नंबर है, जो आपको पता ही होगा। किसी भी प्रकार का अगर परेशानी हो, ठीक, एक बात बताइए, डॉक्टर के पास गए होंगे, ठीक, तो डॉक्टर के पास अगर गए होंगे तो वहां पर कंपाउंडर वो रहता है कि नहीं, ठीक, अगर फोन किए डॉक्टर साहब को, डॉक्टर साहब थोड़ा सा व्यस्त है, ठीक, कंपाउंडर तुरंत क्विक एक्शन ले लेता है, ठीक है। तो किसी भी प्रकार की अगर परेशानी हो, ठीक, तो आप फोन करेंगे या नहीं तो व्हाट्सएप के माध्यम से मैसेज करेंगे कि सर हमको फलना जगह परेशानी हो रही है, ठीक। आइए प्यारे बच्चों, तो चलिए सबसे पहले हम लोग एवरेज पोटेंशियल फाइंड आउट कर रहे हैं। पहले देख लीजिएगा, एक चीज हमको बताइए, अगर हम औसत पोटेंशियल निकाल रहे हैं, एवरेज पोटेंशियल निकाल रहे हैं, औसत विभव निकाल रहे हैं, ठीक, तो एक चीज देखिए, आप चार्ज दिए हैं, विभव को जनरेट करेगा, ठीक है, विभव भी कोई दिक्कत नहीं, यहां पर भी निगेटिव चार्ज है, यहां भी विभव जनरेट होगा, लेकिन बबुआ आप इसको पृथ्वी से न जोड़ दिए हैं, ठीक, तो टोटल पोटेंशियल इसका क्या होता है, पृथ्वी में चला जाता है, यानी दूसरे प्लेट का जो पोटेंशियल है वो आपका क्या हो जाता है, तो 0 हो जाता है। शायद समझ रहे होंगे, ठीक, तो एक पोटेंशियल का विभव भी, दूसरे पोटेंशियल का विभव 0, अगर एवरेज निकाल रहे हैं, ठीक, तो यहां पर 2 से डिवाइड करना होगा, समझ गए होंगे, क्योंकि प्लेट आपका कितना है, 2 गो है, ठीक, फ्रेश दिखाई दे रहा है। चलिए अब देखिए, आप कह सकते हैं भी में 0 जोड़िएगा कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, ठीक, तो भी हो गया और बटा में कितना, 2 हो गया। अब देखिए कंप्लीट आपका जो है
एवरेज पोटेंशियल फाइंड हो गया है। इसको मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। हेलो स्टूडेंट, दिक्कत नहीं ना हो रहा है? नहीं होना चाहिए, साफ तो दिख रहा है। अब ऐसे बोल भी दिए, दिक्कत होगा तो फोन करिएगा, मैसेज करिएगा। चलिए, एवरेज पोटेंशियल हो गया। अब देखिए, हम लोग वर्क निकाल रहे हैं। कहेंगे संधारित्र को, या नहीं तो चालक भी कह सकते हैं। आप कह सकते हैं हैंस चालक द्वारा किया गया कुल कार्य। एकदम प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, पहले देखना है, समझना है, फिर आगे बढ़ना है। ठीक, देखिए हम लोग यहां पर वर्क की बात कर रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। एक बात हमको बताइए, आपको हम पढ़ाए हुए थे पोटेंशियल, विभव। ठीक है, तो हम आपको बताए हुए थे कि विभव को डिनोट करते भी से, इधर रफ को भी देखिएगा, विभव को डिनोट करते भी से, और भी बराबर हम आपको नहीं पढ़ाए थे W/Q या Q नॉट। ठीक है, दिख रहा है ना जी? चलिए, V बराबर W/Q नॉट। अगर हम यहां से वर्क को फाइंड आउट करेंगे, ठीक, तो आप नहीं कह सकते V इंटू Q, नहीं कहिएगा, नहीं कहिएगा। ठीक है, तो आप जरूर कह सकते हैं चालक द्वारा किया गया कार्य जो है, यानी W जो है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, तो V इंटू Q हो जाएगा। शायद समझ रहे हैं, शायद समझ रहे हैं। लेकिन अब सवाल उठता है ये कि आपका विभव भी तो यहां पर नहीं है, वो क्या है, V/2 है। देखिए, अगर आप सुनिएगा नहीं, केवल नोट करिएगा, ठीक, तो भी प्रॉब्लम है। अगर आप सुन रहे हैं, देख नहीं रहे हैं, तो भी प्रॉब्लम है। इसीलिए सुनना भी है, देखना भी है, फिर आगे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, आइए, तो यहां पर तो एवरेज पोटेंशियल लिखना पड़ेगा ना। ठीक है, तो आप कह सकते हैं वर्क डन W जो है, ठीक, तो यहां पर V के बदले में क्या कहेंगे, अब एवरेज पोटेंशियल। ठीक है, क्या कहेंगे, एवरेज पोटेंशियल प्लस, देखिए ना, W इज इक्वल टू V इंटू Q। ठीक है, तो V के बदला में एवरेज पोटेंशियल, और Q के बदले में, ओ गलती से मिस्टेक हो गया जी, V इंटू ना होगा, चलिए, और Q के बदले में क्या कहेंगे, चार्ज। आप कह सकते इट इज इंप्लाइज दैट। अब देखिए, W इज इक्वल टू एवरेज पोटेंशियल मतलब V/2, ठीक है, और इंटू क्या, चार्ज यानी Q। शायद लिखा दे रहा होगा, बढ़िया। अब आप ही बताइए, अभी हम तुरंत बताए थे कि टोटल वर्क डन को ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे, यानी U कहेंगे। एक बात बताइए बबुआ, इसका अर्थ हो गया कि आप इसी W को U कहेंगे, और U जो है V/2 इंटू Q हो जाएगा। कोई दिक्कत? ठीक है, अब आइए इसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकंड। न्यूट्रली तरीका से देखिएगा, हमको तो नहीं लगता है कि परेशानी होगी। ठीक, और परेशानी होगी तो हुपाक से कॉल ठोक दीजिएगा। ठीक, आइए, यहां तक भी आप आ गए होंगे। अब देखिए, आपको बताए हुए हैं कि कंडक्टर को चार्ज देंगे, पोटेंशियल जनरेट करेगा। ठीक, तो यहां पर बात हो जाएगी किसकी, तो कैपेसिटी की, यानी क्षमता की। आप कह सकते हैं कि जब मोबाइल को चार्ज देंगे तो क्या ये जिंदगी भर चार्ज होते रहेगा, नहीं ना होगा। इसकी भी एक क्षमता है, 100% हो गया, बात खत्म। ठीक है, तो आइए, जैसे ये फोन 100% आपका चार्ज हो गया तो बात क्या हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, तो देखिए इसकी क्षमता कितनी हो गई, 100%। ठीक, यहां पर हम लोग चालक की धारिता या क्षमता बताए थे C से डिनोट करते हैं। तो आप कह सकते हैं पुनः माना कि चालक की धारिता C है। शायद समझ रहे होंगे। ठीक है, एक बात बताइए बबुआ, आप क्या पढ़े थे? चूंकि
C बराबर Q बाई V। पढ़े हैं? अन्यथा नहीं पढ़े हैं ना? ठीक। आज जब याद नहीं आ रहा है तो पिछला लेक्चर को देखिएगा, पिछला जो वीडियो आपको मिला है, ठीक, आप उसको देखते रहिएगा। चलिए, अगर ये फार्मूला लिखने में परेशानी होती है, ठीक, तो एक और कंडीशन को समझ लीजिए। हम तुरंत अभी बताए थे कि चार्ज देंगे तो विभव जनरेट होगा, यानी चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल। ठीक है, तुरंत हम बताए थे कि Q तो होगा ही बबुआ, ठीक, कांस्टेंट घटाएंगे तो C और विभव क्या हो जाएगा? V। ठीक है, तो Q बराबर क्या होगा? CV। ठीक है, तो इसीलिए C बराबर क्या? Q बाई V। कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। आइए, इट इज इम्प्लाइजेड। समझिए, यहां पर चार्ज मांग रहा है ना, और यहां से चार्ज हम आराम से निकाल सकते हैं, यानी आप कह सकते हैं Q इज इक्वल टू CV। शायद परेशानी नहीं होनी चाहिए, दिख भी रहा होगा बढ़िया से। Q इज इक्वल टू CV। चलिए, अब इसको मान लेंगे इक्वेशन थर्ड। ठीक है, अब देखिए, ये जो आपका CV है, यहां से उठाइए और यहां पे रख दीजिए, यानी आप कह सकते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन सेकंड। इंग्लिश मीडियम वाले के लिए, और हिंदी के लिए तो आराम से कह सकते हैं आप समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर आप कह सकते हैं समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, अब देखिए, वैल्यू को आप रखिए, तो इट इज इम्प्लाइज दैट। एक बात बताइए, 3 का मान 2 में रख रहे हैं तो क्या कहेंगे? सर U तो होगा ही, V बाई 2 भी होगा। ठीक है, और यहां पर क्या हो जाएगा? तो C भी हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए, U चलेगा, ठीक है, 1 बाई 2 भी हो जाएगा, C भी हो जाएगा, V गुना V स्क्वायर। फार्मूला मिल गया आपको। थोड़ी सी मशक्कत करेंगे, थोड़ा सा कंट्रोल होकर के देखेंगे। तो करता है सर, ये ऑनलाइन क्लास हमको समझ में नहीं आता है। देखिए, पिछला लॉकडाउन तो याद ही होगा आप लोगों को, कहावत सुने होंगे, मरते को तिनके का सहारा। जब अभी पाबंदी है सरकार का, सरकार के गाइडलाइन को मानना पड़ेगा। ठीक, उस स्थिति में अगर आपको थोड़ा थोड़ा भी मिल रहा है, थोड़ा सा परेशानी भी हो रही है, ठीक, तो उसको झेल करके हमें आगे बढ़ना होगा। ठीक है, क्योंकि सरकार भी कह रहा है हमें कोरोना से लड़ना है। ठीक, तो जिंदगी में अभी एक ही चीज ऐसा आया है जो दूर हट के लड़ के जीता जा सकता है। ठीक, आप लोग बचपन में अगर 5 साल 7 साल 10 साल के होंगे, ठीक, तो जीतना है इसका मतलब सीधा समझते थे फाइटिंग करना है और जीतना है, मतलब फिजिकल कांटेक्ट होगा तो जीतना है। लेकिन पहली बार एक ऐसी बात आई है, ठीक, जो दूरे हट के जीतना है। ठीक है, तो इसीलिए उस कंडीशन को भी फॉलो करना है। ठीक है, साथ में पढ़ाई को भी जारी रखना है। तो थोड़ी सी परेशानी होगी, अंदर से इंटरेस्ट को जगाइए, अंदर से ऊर्जा को जगाइए। अगर एनर्जी मिल गया, इंटरेस्ट मिल गया, ठीक, तो सूखा हुआ भूजा भी बेहतरीन लगता है, नहीं? आइए प्यारे बच्चों, देखिएगा, U बराबर फार्मूला मिल गया है आपको, हाफ CV स्क्वायर। चलिए, इसको और भी दूसरे फार्मूला में कन्वर्ट कर रहे हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। आप कह सकते हैं सर U तो होगा ही, हाफ भी होगा। चलिए, अच्छा, C बराबर फार्मूला क्या कहेंगे? Q बाई V। आराम से देखिएगा, C बराबर फार्मूला क्या कहेंगे? Q बाई V। ठीक, तो इसी के जगह आप नहीं कह सकते Q बाई V इंटू V स्क्वायर, रिएक्शन मार देगा क्या? एक बात बताइए, ये भी एक यहां से कैंसिल आउट हो रहा है। आप कह सकते हैं सर U इज इक्वल टू फार्मूला हो जाएगा हाफ Q इंटू V। कुछ किए हैं, कुछ हम किए, ठीक, और दूसरा फार्मूला आपको मिल गया है। आराम से देखिएगा। अब देखिए, यहां तक तो आ गए होंगे। चलिए, थोड़ा सा, अच्छा कोई बात नहीं, यहां पर ही
एडजस्ट कर ले, ठीक है। चलिए अब देखिए यू तो कहेंगे, दिख रहा होगा, चलिए दिख रहा है, यू हो गया, हाफ भी कहेंगे। चलिए एक बात हमको बताइए, इस भी को ही अब ब्रेक करिए, इस भी को ब्रेक करिए आराम से। एक बात बताइए, अगर हम यहां से भी को निकालना चाहेंगे तो क्यू बाई सी नहीं हो जाएगा, इसीलिए लिखे हुए रफ को भी देखिए, अगर यहां से भी को निकालेंगे तो क्यू बाई सी हो जाएगा, ठीक। तो आप ही देखिए क्यू होगा और भी के बदला में क्या कहेंगे, क्यू बाई सी, ठीक है। तो आप ही बताइए यू चलेगा, ठीक, क्यू स्क्वायर अब बटा 2c नहीं हो जाएगा काजी। देखिए थोड़ा सा कंट्रोल रहेंगे, आपके सामने 3 फार्मूला है, ऑब्जेक्टिव में कुछ पूछेगा, कंसेप्ट रहेगा, आप ऑब्जेक्टिव को भी बना पाएंगे, ठीक है। अगर पूरे डेफिनेशन और एक्सप्रेशन 5 नंबर में पूछेगा, ठीक, तो आप उसको भी आराम से बना पाएंगे। अगर केवल डेफिनेशन 2 नंबर में पूछ दिया, उसको भी आप आराम से लिख पाएंगे। केवल कैलकुलेशन ही 2 नंबर में पूछ दिया, आप उसको भी आराम से बना पाएंगे। इसीलिए बाबू सबसे मेन है कि आप समझ कितना रहे हैं, ठीक है। आपको समझना है बेहतरीन तरीका से, फिर आगे बढ़ना है, ठीक। दुनिया बल्ले बल्ले, और नहीं तो फिर फिजिक्स से चलने चलने, ठीक। इसलिए आइए प्यारे बच्चों, पहले पॉइंट टू पॉइंट समझना है, कंप्लीट वीडियो को देखना है, ठीक है। और एक बात और आप लोगों से शिकायत है, थोड़ा सा है इसको भी दबाना है, ठीक है, क्योंकि ये दबाओगे तो शिक्षक को अंदर से एनर्जी मिलता है, ठीक, और उस हिसाब से और भी अच्छा से अच्छा वीडियो आप तक पहुंचाएंगे, ठीक। ऐसा नहीं है कि लॉकडाउन अगर खुल जाए तो क्लास तो चलेगी ही, लेकिन अब ये भी नहीं रुकेगा, ठीक है। तो आइए आपके सामने कंप्लीट, सबसे पहले हमने क्या किया है, एवरेज पोटेंशियल। देखिए डिफिनेशन आपने लिखा है, डिफिनेशन के बाद, ठीक, आप ये बनाए भी तो भी ठीक है, या अगर नहीं भी बनाएंगे, ठीक, तो ऐसे करके इस तरह से, ठीक है, ऐसे डाल दीजिए, ठीक, और इसको चार्जिंग कर दीजिए, ठीक है, और इसको इस तरह से अर्थ से जोड़ दीजिए, ठीक, डेफिनेशन के बाद, ठीक है। और इसका लैंग्वेज कुछ खास, हालांकि नहीं भी करेंगे तो वो गलत नहीं है, ठीक है, लेकिन स्टैंडर्ड थोड़ा सा नहीं। तो आप कह सकते हैं, माना कि किसी संधारित्र को क्यू आवेश से आवेशित करना है जिसकी धारिता C है, डायरेक्ट सीधा लैंग्वेज आप कह सकते हैं, माना कि किसी चालक को, यानी तो संधारित्र को, ठीक है, आप कह सकते हैं माना कि किसी संधारित्र को Q आवेश से आवेशित करना है जिसकी धारिता C है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अगर आप लैंग्वेज नहीं, फिगर नहीं भी बनाना चाहेंगे, ठीक, तो सीधा सुनिएगा भी, समझिएगा भी, और फिर आगे बढ़िएगा। अगर आप इस कैपेसिटर को बनाना नहीं चाहते हैं तो आप डायरेक्ट लिख दीजिए, माना कि किसी चालक की धारिता, माना कि किसी चालक को क्यू आवेश से आवेशित करना है जिसकी धारिता C है, बस इतना लिखिए, ठीक, और डायरेक्ट घुस जाइए इसमें। एवरेज पोटेंशियल कैसे निकाले, क्या किए, आपके सामने है। उसके बाद वर्क ना आप बात कर रहे हैं जी, ठीक, तो वर्क को हमने देखा, वर्क के बाद कैपेसिटी को हमने देखा, ठीक, और फार्मूला 3 आपके सामने है, ठीक है। बाबू बार बार कह रहे हैं, हम प्रैक्टिस अप टू डेट रखना है, उसमें प्रैक्टिस में कोई कंप्रोमाइज नहीं करना है, ठीक है। अगला लेक्चर में हम आपको नेक्स्ट मिलेंगे, ठीक। आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय। आइए स्टूडेंट, अगर आपको ये सब वीडियो अच्छा लगता है, ठीक, तो आप अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, ठीक, वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है,
आइए अगली मुलाकात फिर नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, बाय।